तो बिग बॉस के हाउस से चाहत पांडे का एलिमिनेशन हो चुका है और वो घर से बेघर हो गई हैं। जैसे ही वो जो है कि बिग बॉस के हाउस से बाहर निकलती हैं, मीडिया वालों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। क्या क्या बोला है मीडिया वालों को, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। और उन्होंने मीडिया वालों को टॉप 3 भी बता दिया है और बिग बॉस सीजन 18 का विनर भी बता दिया है। तो बिग बॉस के हाउस से बाहर आते ही चाहत पांडे ने इंटरव्यू में क्या क्या बोला है और किसे टॉप 3 बताया, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो बिग बॉस से आते ही उन्होंने मीडिया वालों को जो इंटरव्यू दिया है और मीडिया वाले ने उनसे पहला सवाल पूछा है कि आपको कैसा लग रहा है बाहर आके, क्या आपने सोचा था आपका फिनाले के इतने करीब पहुंचकर एक हफ्ता पहले ही एविक्शन हो जाएगा। बात तो सही बोला उन्होंने भाई, मीडिया वालों ने, क्योंकि भाई वो जो है कि इतना अच्छा खेल रही थी, उनके लिए क्लैपिंग भी बनता है क्योंकि वो अकेली बंदी थी, सोलो प्लेयर थी और वो बहुत ही अच्छा खेल रही थी। भाई क्या कहना है, मैं भी उन्हें टॉप 3 में देख रहा था। चाहत बोलती हैं नहीं, मुझे नहीं लगा था, लेकिन मैं डिजर्व करती थी टॉप 5 में जाना। ऐसे घर में बहुत से लोग हैं जैसे शिल्पा, ईसा और चुम, ये मेरे से पहले एविक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने बाहर आकर देखा इनसे कहीं ज्यादा मुझे सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन कोई नहीं, शो में यही होना था। बिल्कुल सही बात कहा है चाहत पांडे ने, एकदम सही करेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से देख रहे थे कि चाहत पांडे वोटिंग में भी टॉप 4 में नजर आ रही थी, कभी टॉप 4 तो कभी टॉप 3। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं बिग बॉस के हाउस में उन्हें टॉप 5 में तो देख ही रहा था, ग्रैंड फिनाले में उन्हें देख रहा था। कौन कौन जो है कि बिग बॉस के हाउस में ग्रैंड फिनाले में जो है कि चाहत पांडे को देख रहा था, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और फिर मीडिया वाले इनसे अगला सवाल पूछते हैं कि बिग बॉस के घर में आपकी मम्मी आई, उन्होंने अविनाश को कुछ बात बोली और उसके बाद अविनाश ने आपके बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल उठाया, फिर सलमान खान ने भी इस चीज को उठाया। तो फिर यह बोलती हैं कि देखो माँ ने जो आकर बोला वह कुछ गलत नहीं बोला, अविनाश कुछ ऐसा ही गंदा बोल रहा था, ईसा भी गंदा बोल रही थी, मम्मी ने पर सब देखा, लाइव फीड में भी देखा और उनको सही नहीं लगा। उन्होंने यह सब किया क्योंकि उनको जो सही लगा बाद में, मतलब जैसे कि उन्हें जो बाद में सही लगा वो लाइव फीड में सब देख रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने ये सब बात आकर बोला। लेकिन इसके बाद जो बॉयफ्रेंड वाला मुद्दा उठाया गया जो कि है ही नहीं, वो मुझे बिल्कुल गलत लगा और पसंद नहीं आ रहा था। मैं तब से घर जाना चाहती थी क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाना मुझे फेयर नहीं लगा। ये बोल रही थी कि किसी के भी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाना फेयर नहीं है। बात तो सही है भाई, पर्सनल लाइफ पर क्यों सवाल उठाना। पहले तो बिग बॉस पर्सनल लाइफ पे जो भी सवाल उठाता था उसको कहते थे कि ये सब अलाउड नहीं है, ये सब बिग बॉस हाउस में नहीं होता है। यहाँ पर बिग बॉस खुद का ही रूल तोड़ रहे हैं, खुद ही मेकर्स जो हैं कि सबका पॉल खोल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं सभी के, किसका डिवोर्स हुआ किसका नहीं हुआ, उससे आपको क्या मतलब। तो ये सब बिग बॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि रज्जत के साथ आप कभी झगड़ा होता या कभी प्यार, और आपका तो हैशटैग चल रहा था राहत। जी आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस के हाउस में रज्जत और चाहत को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, फैंस, इन लोगों का हैशटैग भी चल रहा था। तो ये चाहत पांडे क्या बोलती है, देखो प्यार तो नहीं था लेकिन हाँ हम अच्छे दोस्त थे, फिर उसने पलटी मारी, वो काफी चीज ऐसा करता था जो मुझे पसंद नहीं आता था, वो इधर उधर जाता रहता था, कभी इधर समीकरण बना लिया कभी उधर समीकरण बना लिया और मुझे इससे दिक्कत आती रही और दोस्ती खत्म होने पर भी आती रही, फिर शुरू होती रही फिर खत्म होती रही, लेकिन मैंने उसको अच्छा दोस्त समझा और वही मेरा दोस्त था, मेरी बात समझ पाता था। चाहत पांडे बोलती है कि वही मेरा दोस्त था, वो मेरी बात को समझ पाता था। चाहत पांडे और जो है कि आपको रज्जत दलाल, इन दोनों का बहुत ही अच्छा समीकरण था, बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। चाहत पांडे और रज्जत दलाल को पसंद भी कर रहे थे लोग, फैंस बाहर। फिर इनसे अगला सवाल पूछा जाता है, अविनाश के साथ आपकी बाहर दोस्ती रहेगी, पूछते हैं मीडिया वाले कि अविनाश के साथ आपकी बाहर दोस्ती रहेगी। तो चाहत पांडे बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ ने जो बोला है वही होगा और मम्मी की हर बात मैं सुनती हूँ, वैसे भी उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया। बोलती है कि मैं माँ की बात सुनती हूँ। भाई माँ का बात कौन नहीं सुनता है, बात सही है। अब चाहत पांडे बहुत ही अच्छा है अपने, मतलब जैसे कि उन्हें संस्कार मिला है, खैर जो उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन यहाँ पर तो ये संस्कार दिखा रही है। वो जो है कि शो में भी जाके किसी से कुछ भी लगाओ, ये सब मतलब खराब लगाओ उन्होंने नहीं किया। तो चाहत पांडे बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से उनका संस्कार। और क्या लिखा हुआ है, अविनाश ने जिसे वह मेरा बाहर दोस्त बंद कर रहे हैं, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। बोले कि अविनाश से मैं दूर रहना चाहती हूँ, बाहर भी दोस्त नहीं पसंद करूंगी, भले कोई शो हो हमें साथ रहना ही नहीं है, कोई भी शो हो मैं उसके साथ कोई शो भी नहीं करूंगी। यह बोलती हैं अगर शो मिलता है तो मैं शो भी करना पसंद नहीं करूंगी, यहाँ लिखा हुआ है। और फिर अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि विवियन करण का गेम कैसा लगा। इनसे पूछा जाता है विवियन और करण का गेम कैसा लगा, तो फिर ये बोलती हैं कि शिल्पा ईसा का कोई गेम नहीं, फिर भी वह शो में है। तो यह बोलते हैं देखो विवियन की बात करूं तो विवियन अभी गेम खेलना शुरू किया है। सलमान ने बोला अगर आप अभी अपने गेम पर ध्यान दोगे तो विनर बन सकते हो
वह अभी खेल रहा है। वो बोलती हैं कि सलमान खान ने उन्हें डांटा, ये सब बोला, तभी से वो अपना गेम खेल रहे हैं विवियन डिसेना। भाई विवियन डिसेना शुरू से ही गेम खेल रहा है, मैंने देखा है। वो मतलब जैसे कि वो ऐसा ही इंसान ही है। तो अब किसी के पर्सनालिटी वाला जो है कि ये सीजन मतलब जैसे कि रियलिटी शो है तो रियलिटी ही ना दिखाना है। तो मेरे हिसाब से तो विवियन अपना गेम खेल रहा है। खैर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वही है यहाँ पर दे रहा है, ध्यान दे रहा है। और करण की बात करूं तो वो जैसा फेक इंसान मैंने नहीं देखा, उसके जैसा फेक इंसान मैंने नहीं देखा, ये बोलती हैं चाहत पांडे। वो इंसान देखा ही नहीं मैंने इसके जैसा फेक। करणवीर है ना, वो रियल में भी बेकार इंसान है। बोलती हैं कि करणवीर जो है वो रियल में भी बेकार इंसान है। वह गंदा बोलता है लेकिन नाटक कर रहा है। वो गंदा भी बोलता है और यहाँ पर जो है फेकपन अपना दिखा रहा है। पूरा गंदा वो बोलता भी है, अच्छा मतलब वो इंसान नहीं है। अच्छा बनने की वह सोच में आग लगाने का काम करता है। शिल्पा ईसा की बात रही तो दुनिया सही बोल रही है, घर में शिल्पा और ईसा दोनों रहना डिजर्व नहीं करते। ये बोलते हैं कि सभी कोई बोलता है ना कि ईसा नहीं रहनी चाहिए तो शिल्पा नहीं रहना चाहिए। बात लेकिन सही है कि इन लोग का मुझे भी कोई गेम अच्छा नहीं लगता है। इनसे अच्छा तो डिजर्व कर रही थी चाहत पांडे, लेकिन अब मेकर्स हैं। अगर जनता के हिसाब से वोटिंग होती और ये नॉमिनेशन में फंसते तो इनका एविक्शन माना जाता, मतलब कि इनका एविक्शन तय था। सही बोला। अब बिग बॉस ने इन्हें नॉमिनेशन में फंसाया था, रज्जत दलाल, चाहत पांडे और श्रुतिका। तो रज्जत दलाल तो सेफ हो गए, लेकिन चाहत पांडे और श्रुतिका तो फंस गई नॉमिनेशन की वजह से ही ना। इन लोग नॉमिनेशन में थी। अगर शिल्पा ईसा इन लोग नॉमिनेशन में फंसती तो पक्का इन लोगों का था नॉमिनेशन, पक्का था इन लोग का। लेकिन बिग बॉस खुद ही चाहते हैं कि शिल्पा और ईसा को टॉप 5 में पहुंचाना, तो अब क्या ही करना है उसके आगे। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, विवियन करण के साथ ये दोनों आगे बढ़ रही हैं। बात सही बोला। विवियन करण का जो है कि ये कंधा लिए शिल्पा जो है शुरू से ही कह रही थी माँ बेटा वाला रिश्ता, इसी को लेकर वो आगे बढ़ रही है। उन्हें कंटेंट मिल रहा है बिग बॉस हाउस में। और ईसा जो है वो भी विवियन और अविनाश, विवियन अविनाश में आगे बढ़ रही है। ईसा अविनाश के सहारे बढ़ रही है और शिल्पा विवियन और करण के सहारे बढ़ रही है, ये बोलती है मीडिया वाले को इंटरव्यू में। फिर अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि बिग बॉस के बाद आपको राजनीति में जाना है या फिर टीवी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहत राजनीति भी कर चुकी हैं, तो यहाँ पर ये बोलती हैं कि हाँ, जनता मुझे देखना पसंद करेगी जहां मैं वहां जाना चाहूंगी। ये बोलती हैं जनता मुझे जहां देखना चाहे, अगर पॉलिटिक्स में देखना चाहती है राजनीति में तो वहां पर भी मैं जा सकती हूँ। अगर मुझे टीवी सीरियल में देखना चाहती है तो मैं टीवी सीरियल करूंगी। फिर अगला सवाल इनसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है। वो कौन कंटेस्टेंट है जो ग्रैंड फिनाले में आपको टॉप 3 में नजर आता है। तो यह बोलती हैं मेरे हिसाब से टॉप 3 में विवियन, रज्जत और करणवीर। जी हाँ, ये बोलती हैं कि विवियन, रज्जत और करणवीर जो हैं इनके हिसाब से टॉप 3 हैं। इनका खेल के हिसाब से ये बोलती हैं, क्योंकि वो रह के आई हैं, इन एक्सपीरियंस से कि कौन टॉप 3 में जा सकता है, किसे मेकर्स चुने हैं। और फिर ये बोलती हैं कि तीनों दमदार है, यही बन रहे हैं, मतलब तीनों दमदार है और यही तीनों बन रहे हैं ग्रैंड फिनाले के टॉप 3 कंटेस्टेंट। फिर अगला सवाल पूछा जाता है विनर कौन बनेगा। तो यह बोलती हैं वैसे गेम के हिसाब से देखा जाए तो रज्जत दलाल विनर बन रहा है। जी हाँ, इन्होंने बोला कि अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो रज्जत दलाल विनर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसका गेम बहुत ही तगड़ा वाला है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अगर उसके साथ जो है कि मेकर्स अनफेयर ना करे, अगर उसके साथ अनफेयर होता है और उसे जो है कि घर वालों के वोट के आधार पर या किसी भी तरह बाहर कर दिया जाता है, तो फिर वो विनर कैसे बन सकता है। फिर उसके बाद तो विवियन का जो है कि डन है। ये बोलती है रज्जत नहीं तो विवियन, या फिर रज्जत या फिर विवियन, इन दोनों में से इन्हें कोई लग रहा है। खैर आपने भी देखा होगा लाइव फीड में, ये बोलती है अगर करणवीर और विवियन में से मुझे चुनना हो तो मैं विवियन को जरूर चुनूंगी। मैं चाहूंगी कि विवियन विनर बन जाए। तो क्या कहना है आपका इस अपडेट पर? क्या लगता था आपको कि चाहत पांडे को अभी बाहर हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।